राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम आज बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। चुनाव की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन उम्मीदवारों का चयन होना, उम्मीदवार घोषित करने का सिलसिला चालू हो चुका है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। पीछे कांग्रेस पार्टी द्वारा भी अपने अधिकांश उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के महासचिव द्वारा 29 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। उसके बाद यह चर्चा जोर पकड़ लिया कि देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है वह मात्र पहली लिस्ट 29 की ही क्यों है? क्या भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं हैं जो आम आदमी पार्टी का मुकाबला कर सके? अगर 26 वर्षों से भाजपा दिल्ली की सत्ता में नहीं आ पाई और लगातार उसके लिए संघर्ष जारी है, उसके बावजूद भी सबसे बाद में टिकट वितरण करने की बात हो और वह अभी भी मात्र 29 प्रत्याशियों की ही सूची जारी कर पाया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट अरविंद केजरीवाल के सामने उन्होंने अपने पूर्व सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा को उतारा है। वहीं राजौरी गार्डन क्षेत्र से मनिंदर सिंह सिरसा को टिकट दिया है। दुष्यंत गौतम जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, उन्हें करोल बाग से चुनाव मैदान में उतारा है। विजेंद्र गुप्ता को रोहिणी से टिकट दिया गया है। ये कुछ प्रमुख नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस 29 के लिस्ट में जारी किया गया है, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को टिकट पहली सूची में नहीं दिया जाना, मोती नगर विधानसभा क्षेत्र जो काफ़ी महत्वपूर्ण वीआईपी विधानसभा क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान दिल्ली में रखता रहा है, यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना रहे हैं, यह उनका गृह क्षेत्र है और भाजपा यहाँ से लगातार जीतती रही थी। विगत 2 चुनावों से उसे पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है और उम्मीद थी कि इस बार भाजपा यहाँ से किसी सशक्त उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतार कर अपनी खोई हुई सीट को वापस लाने का प्रयास करेगा। लेकिन प्रथम लिस्ट में मोती नगर विधानसभा का नाम नहीं होना भी चौंकाने वाला है। इसके लिए चर्चा हो रही है कि इस सीट पर कई दावेदार हैं जो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपने राजनीतिक आकाओं की छत्रछाया में वे जोर तोड़ में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी यह तलाश कर रही है कि कौन ऐसा प्रत्याशी होगा जो मोती नगर विधानसभा की सीट वापस आम आदमी पार्टी से ला सके। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम बात कर रहे हैं मोती नगर विधानसभा क्षेत्र की, जहां 2 बार लगातार आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहा है, जबकि यह गढ़ भाजपा का गढ़ रहा है, आरएसएस का गढ़ रहा है। यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में जीतते रहे, लेकिन लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की हार कई सवालों को यहाँ जन्म दे रहा है। इसके लिए अगर दोषी माना जा रहा है तो यहाँ के उन कुछ नेताओं को दोषी माना गया जिनके गलत नीति के कारण भाजपा यहाँ कमज़ोर हुई। निगम की तीनों सीट भाजपा यहाँ हार
चुकी है। विधानसभा की सीट लगातार 2 बार से हार रही है, जबकि सांसद का सीट लगातार जीतने में भारतीय जनता पार्टी अब तक सफल रहा है। कांग्रेस हाथ पांव मारती रही, लेकिन कांग्रेस को यहाँ न तो जीत मिली, न ही वह जमानत बचा पाने में सफल रहा। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी संसदीय चुनाव में पराजय का मजा चखा, उन्हें भी जीत से जनता ने दूर रखा। लेकिन यह सोचने का विषय है कि आखिर जो दिल्ली की जनता लोकसभा चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है और भाजपा के सातों प्रत्याशी को जिताने का काम कर रही है, वही आखिर विधानसभा के चुनाव में लगातार भाजपा को क्यों हरा रही है? क्यों निगम के चुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा? ये कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को खोजने की ज़रूरत है। हम आपको याद दिला दें कि दिल्ली के बेताज बादशाह के रूप में स्वर्गीय मदन लाल खुराना ने राज किया। डॉक्टर हर्षवर्धन उस मंत्रिमंडल में मंत्री थे। उस समय से लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मजबूत स्थिति में रही, लेकिन मदन लाल खुराना के हवाला कांड में नाम आने के बाद, इस्तीफा देने के बाद, जब साहेब सिंह वर्मा को दिल्ली की बागडोर सौंपी गई तो उम्मीद थी कि मदन लाल खुराना जब हवाला कांड से बरी होंगे तो उन्हें फिर से दिल्ली की बागडोर सौंप दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने सुषमा स्वराज को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया साहेब सिंह वर्मा के बाद, और प्याज का मुद्दा इतना गरमाया कि प्याज ने भारतीय जनता पार्टी के आंखों से आंसू निकाल दिया और भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में हार गई। और वो ऐसी हारी कि वह आज तक उस चुनाव के बाद से लेकर अब तक पुनः सत्ता में नहीं लौट पाई है, जबकि शीला दीक्षित लगातार 15 वर्षों तक कांग्रेस की बागडोर संभालती रही। लेकिन पिछले 3 चुनावों से जो नतीजा सामने आ रहा है वह यह है कि आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता पर काबिज है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार चल रही थी, लेकिन शराब घोटाला कांड को लेकर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद और जेल से जमानत पर छूटने के बाद दिल्ली की बागडोर अतीशी के हाथ में गई है, जो भी आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री है। इस बार आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अतीशी के खिलाफ भी कांग्रेस ने अलका लांबा जैसी सशक्त नेत्री को चुनाव मैदान में उतार दिया है, जिसका चुनाव परिणाम तो अब मतदाता तय करेंगे कि मतदाता अलका लांबा को पसंद करते हैं या अतीशी को, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा। उसी प्रकार नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस ने संदीप दीक्षित, जो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र और खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है पूर्व सांसद और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे साहेब सिंह वर्मा के पुत्र परवेश सिंह वर्मा, जो सांसद रहे हैं, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। अरविंद केजरीवाल, परवेश साहेब सिंह वर्मा और संदीप दीक्षित तीनों अपने अपने जगह कद्दावर नेता हैं और तीनों आपस में एक दूसरे को
कितना प्रभावित कर पाएंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन मतदाता के पास इस बार ऑप्शन है जो वो तीनों में से जिसे पसंद करे, जिनके कामों को देखे, समीक्षा करे और नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए मतदान करे। राज सर्वप्रथम की बात में हम आपसे आगे बात करेंगे प्रदूषण के मुद्दे पर, क्योंकि दिल्ली में फिर से एक बार प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। ग्रेप 3 पुनः लगा दिया गया है। अब सवाल यह उठता है, जब दिल्ली में ग्रेप 3 और ग्रेप 4 लगे थे और स्थिति में थोड़ी सुधार हुई थी, तो तुरंत ग्रेप 4 हटाने की क्या आवश्यकता थी? और जब ग्रेप 4 हटाया गया, ग्रेप 3 हटाया गया, तो फिर तुरंत इतनी जल्दी ग्रेप 3 लगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अगर इस प्रकार से बार बार ग्रेप लगाना हटाना का यह सिलसिला चलता रहेगा तो फिर विकास की गति का क्या होगा? इस प्रकार किस प्रकार विकास होगा? या तो आप प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाएं और एक निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रदूषण के स्तर को कम कर उस पर नज़र रखें, और जब यह महसूस हो कि अब प्रदूषण का स्तर कंट्रोल है तो आप यह ग्रेप 3 और ग्रेप 2 हटाने का काम करें। यह एक बच्चे की खेल की तरह हो गया है। तुरंत ग्रेप 3 लगा दो, ग्रेप 4 लगा दो, फिर ग्रेप हटा दो। इस प्रकार से पूरी व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया गया है। अब यह सवाल उठता है कि दिल्ली वाले जाएं तो कहाँ जाएं? ठंड लोगों को सिकुड़ा रहा है, लोग परेशान हैं इस ठंड से, ऊपर से प्रदूषण की मार, दिल्ली की जनता हो रही है बेहाल, और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। जनता की चिंता किसी को नहीं है। आज हम आपसे यही विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं।